कम जी, मुझे बस इसको शेयर करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लाइव हैं इंस्टा और टेलीग्राम और टिकटॉक सब पे, और अपडेट है। इट्स कोई इतनी बड़ी अपडेट नहीं है, बट इट्स नॉर्मल, मार्केट इज़ नॉर्मल नाउ। ये मैंने आपको शेयर किया है इंस्टा का लिंक, सो यू पीपल कैन ज्वाइन इंस्टा एंड यू कैन शेयर ऑल्सो इंस्टा लिंक टू एवरीवेयर। Okay, so I'm just what I'm doing, I'm sharing now Insta link. ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपका इंस्टा लिंक शेयर कर दिया है। तो इस वक्त करंट पोजीशन जो है वो मार्केट की इस तरीके से है भाई कि BTC चल रहा है 1,01,034 यानी 100,134 के ऊपर। टोटल 3 आपका पड़ा हुआ है इस वक्त 1.127 ट्रिलियन के ऊपर, और USDT की डोमिनेंस जो है वो इस वक्त 3.84 है। ये 3 बड़े फैक्टर हैं इसमें, बल्कि हम एक फैक्टर को और अगर डालते हैं, हम अपना DXY को अगर हम लेते हैं, लेट मी हैव दैट ऑल्सो, सो देन हमारे पास बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी तमाम चीज़ों की कि इस वक्त क्या DXY को अगर हम ले लेते हैं साथ, तो डिक्सी जो हमें बता रहा है इस वक्त, वो इस वक्त कह रहा है कि वो 105 पे खड़ा हुआ है। तो इस वक्त आप जो है बिल्कुल एक बेहतर पोजीशन के अंदर हैं। मार्केट का जो इंडिकेटर है डॉलर इंडेक्स, वो अभी अलाउ कर रहा है दैट मार्केट हैज टू गो, मींस क्रिप्टो हैज टू गो अप। लेकिन डिक्सी इस वक्त जो शो कर रहा है कि उसका नेक्स्ट मूव इन मंथ टाइम, लीव द मंथ टाइम, आई गो इट टू वीक टाइम, 1 डे टाइम। 1 मंथ टाइम के अंदर डिक्सी अपर शो कर रहा है, 65% जो है उसकी प्रोडिक्शन अप है, लेकिन इन अ डे टाइम इट इज शोइंग 66%। नेक्स्ट कैंडल टू क्लोज 66% जो है वो डाउन है। अगर डिक्सी की डाउन है तो दैट मीन्स हमें आल्ट के अंदर मूवमेंट नजर आएगी। यहाँ USDT की डोमिनेंस जो अगर हमें कह रही है 3.84, वो भी आपको इंडिकेट कर रही है स्ट्रेट अवे। अगर मैं उसको और डिटेल दूं, 77%। नेक्स्ट कैंडल एट 77.78। सो 77.78 मींस आपकी नेक्स्ट कैंडल जो क्लोज हो सकती है वो डोमिनेंस के अंदर, वो भी डाउन पे है। सो दैट मींस USDT भी डाउन पे क्लोज होने के लिए जा रहा है। तो दैट्स ग्रेट कि आपका अगेन आल्ट्स अप हो सकते हैं। अब हम अगर देखते हैं BTC, तो BTC आपका अगर कह रहा है, देखिए मैं ये सारे इंडिकेटर इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें जो है आइडिया हो कि अब हमारी नेक्स्ट सिनेरियो क्या चीज बनती है। तो नेक्स्ट हमारा अब BTC जो बता रहा है, सी अगर टोटल 3 को मैं देख लेता हूं, तो टोटल 3 आपको इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट टोटल 3 इस वक्त जो चल रहा है वो 1 डे फ्रेम के अंदर है इस वक्त 1.13, बट इसका थोड़ा सा जो है ये करेक्शन, नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ खुलेगी। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि आल्ट्स ने ऊपर जाना है। 74.4% चांस है, इसकी प्रोबेबिलिटी चांस जो है वो 74.42% अपर है और 24% डाउन है। सो दैट मीन्स आपका टोटल 3 कह रहा है कि उसने नेक्स्ट आवर के अंदर ऊपर जाना है, आपकी USDT डोमिनेंस कह रही है कि उसने नीचे जाना है, आपका DYDX कह रहा है कि उसने नीचे जाना है, दैट इज अ वीकर। और जो आपका BTC कह रहा है कि उसने ऊपर जाना है। BTC भी 72% प्रोबेबिलिटी में है कि वो उसने ऊपर जाना है। तो सारे इस वक्त इंडिकेटर बुलिश हैं। मार्केट ने इस नेक्स्ट, यानी अगर हम कहते हैं, अगर मैं इस पे लेता हूं, सॉरी मैंने 1 डे के ऊपर लेता हूं, तो ऑल यानी 1 डे के ऊपर सारे इंडिकेटर्स जो है वो बुलिश हैं कि मार्केट ने ऊपर की तरफ चलना है। लेकिन अब यहां यानी 62, अगर मैं BTC देखता हूं तो 62% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगी और 28.36% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जाएगी इस दिन के अंदर। दैट मीन्स द नेक्स्ट कैंडल जो है वो उस तरह से वो क्लोज होगी। तो अगर मैं ये देखता हूं तो देखिए इस वक्त जो पोजीशन है, इस वक्त पोजीशन यूं है कि मार्केट ने जो है वो अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है। मेरे लिए जो पोजीशन थी कि 2 वीक्स जो ये अभी चलना शुरू हुआ है, नेक्स्ट यानी कल से जो शुरू हो रहे हैं, 2nd एंड 3rd वीक, वो मुझे थोड़े से परेशान कर रहे हैं कि जो एक सेल्स प्रेशर दिखा सकते हैं। लेकिन अभी जो इंडिकेटर्स हैं, जो नेक्स्ट 1 डे, अगर मैं इसको वीक में ले लेता हूं, लेट मी हैव अ वीक, तो वीक चार्ट जो है मुझे बताता है कि 53% जो है आपका BTC प्रोबेबिलिटी के अंदर 53% नेक्स्ट कैंडल जो है वो लोअर पे खुलेगी, और
अगर मैं इस पे देखता हूं यूएसडीटी की, अगर वीक पे जाके देखता हूं मैं, इसमें डेली में तो अभी ऊपर है, लेकिन वीक के अंदर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं, टोटल 3 की प्रोबेबिलिटी 67% नेक्स्ट वीक है कि ये ऊपर है, 67.73, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल है। अब प्रोबेबिलिटी की हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल्स वाइज, तो ये इंडिकेटर बता रहा है कि मुझे 67% जो है वो ग्रीन कैंडल हो सकती है और 27% मार्केट नीचे जा सकती है। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी हाई है कि नेक्स्ट वीक जो है आर्ट्स ऊपर जाएंगे और बीटीसी नीचे आएगा। बीटीसी जो है वो नेक्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी के अंदर दे रहा है आपका 53% डाउन एंड 34% अप, 34.9% अप है, 25% ऑन सेकंड जोन एंड देन उस तरह से अकॉर्डिंगली, यानी 34% ऊपर का दिखा रहा है, 53% प्रोबेबिलिटी के अंदर वो नीचे दिखा रहा है। सो दैट मीन्स रिमेनिंग जो है वो इक्विवेलेंसी पे है। तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट चांस है कि अगले वीक बीटीसी हमें थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ नजर आ रहा है, और यानी जो अपकमिंग वीक आ रहा है, और उसके अंदर जो है ऑल्ट 3 जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है, अगर मैं उसको भी वीकली देख लेता हूं, यूएसडीटी की डोमिनेंस है वो यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे आती हुई नजर आ रही है। 67.05% जो है इसकी प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक कैंडल जो है वो नीचे क्लोज होगी। नीचे का मतलब आपकी यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे जाएगी, सो दैट इज अगेन बुलिश। और डिक्सी अगर मुझे जो कह रहा है, डिक्सी भी मुझे यही कह रहा है कि 66.14 नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो नीचे होगी। ये डेली पे, सॉरी मैं इसे जरा वीकली पे लगा के देखूं, क्योंकि वीकली में भी यही 69.24% जो है ये नीचे की तरफ। लेकिन इस वक्त सारे इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, आपका डॉलर की स्ट्रेंथ कह रही है वो नीचे की तरफ आएगी, दैट मीन्स कमजोर होगा डॉलर। और मुझे यूएसडीटी डोमिनेंस कह रही है कि वो नीचे आ रही है। टोटल 3 मुझे कह रहा है कि वो ऊपर जाएगा नेक्स्ट वीक, और बीटीसी कह रहा है कि वो नीचे आएगा। सो दैट मीन्स इट्स अ आल्ट रैली। अच्छा, अभी हमने जो देखना है, अब हमें जो खास बात करनी है वो टोटल 3 के ऊपर बात करनी है कि देखिए मेरे पास जो पैरामीटर्स हमने सेट किए हुए थे उसके हिसाब से 1.13 के ऊपर एक रिट्रेसमेंट बनती थी, यानी 1.2 तक एक रिट्रेसमेंट बनती थी। अभी ये रिट्रेसमेंट नहीं आई है, इसका मतलब है मार्केट ने और ऊपर जाना है, R3 ने जो है इसे ऊपर जाना है। तो आप लोग एक चीज और लगा के रखो, अपने मॉनिटर करो, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट बनती है। अगर मैं चलें इसको, अगर मैं थोड़ा सा इसको बी केयरफुल होके अगर मैं मंथ पे देख लेता हूं टोटल 3 को, तो टोटल 3 की ऑल टुगेदर अप ही नजर आ रहा है। टोटल 3 पूरा इवन मंथ के अंदर भी ऊपर ही है, लेकिन हमें जो है एक नजर देखें, कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट तो बनती जरूर है। तो हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर हम उस वक्त देखेंगे, अभी मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, 1.2 से 1.3 ट्रिलियन तक जब मार्केट जाती है, उस वक्त हम अपने एक दफा देखेंगे कि हमें वहां से क्या हमारे कॉइन्स की क्या पोजीशन है। तो आप लोग तो अपना ये बिल्कुल क्लियर करके रखो कि अगर अपना आपका कोई भी कॉइन 3 से 5x दे रहा है तो उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल लो। 5x पे आता है, आप अपना 30% निकाल के रख लो, या 50%, ये डिपेंड आपके ऊपर है। 5x करता है, अगर आप फर्ज करो कि 50% निकालते हो, इसका मतलब है 1000 आपने लगाया तो 5000 हो गया, आप 2500 निकाल लो, 1000 आपका असल और 1500 का प्रॉफिट, और 2500 उसी में छोड़ दो, उसको फिर जाने दो। तो अब आपको रिग्रेट कुछ नहीं होगा। तो 5x के ऊपर अगर आप 50% छोड़ते हो तो इस तरह से होगा, और अगर आप 30% छोड़ते हो तो आपने 1000 लगाया, 5000 हुआ, तो आप उसमें से 30% आपका तकरीबन बन जाएगा, अल्लाह भला करे, 300 के करीब, तकरीबन ये आपका जाएगा 5000। आप इसमें से 2500 के करीब, 1000 कुछ के करीब, 5000 का 33%, 5000 इंटू 30% आपका बन जाएगा अराउंड 1500। सॉरी, आप 1500 जो है उसमें से निकालोगे, 1000 आपका जो है प्रिंसिपल है, 500 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर 50% निकालोगे तो 2500 होगा, जिसमें से 1000 आपका प्रिंसिपल और 1500 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आप 5x के ऊपर रखो हर कॉइन के अंदर, और 3x के ऊपर आप डेफिनेटली 30% का रखो अगर जल्दी निकलना चाहते हो। दोनों आपके ऊपर है, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट जरूर लेना है। अगर हम उस वक्त देखेंगे 1.3 इस वक्त 1.1 है, तो 1.3 के ऊपर जब टोटल 3 आएगा तो उस वक्त हम जो है इसमें कुछ ना कुछ देखेंगे कि हमारी यूएसडीटी की डोमिनेंस कहां पे है, हमारा टोटल 3 किधर पे है, हमारा DXY किधर है, और हमारा BTC किधर है। तो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेकर अगर कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी, और हमारे प्रॉफिट किस कॉइन में कितना हो रहा है उसको देखते हुए हम एक मैनुअल ट्रांजैक्शंस ले लेंगे। लेकिन आप लोग प्लीज 5x के ऊपर 30% या 50% की एक लगा के छोड़ दो। सो दिस इज व्हाट माय एडवाइस, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग बहुत जरूरी है। अगर आप लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं करोगे और मार्केट आगे पीछे होती है तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में जो है हमें उसको रिग्रेट करना पड़े।
तो वो भी नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट अगर हो गया तो पैसा हमारे पास अवेलेबल पड़ा हुआ है। तो एक दफा दोबारा रिकैप करते हैं। इस वक्त 100,227 के ऊपर बीटीसी है, टोटल 3 इस वक्त आपके पास 1.126 ट्रिलियन पर है, और यूएसडीटी इस वक्त की डोमिनेंस इस वक्त आपके पास 3.84 है, और डॉलर इंडेक्स जो है आपको शो कर रहा है 105.970। वेरी क्लियर, इस वक्त के लिए क्लियर पोजीशन है कि मार्केट ऊपर जा रही है। इस वक्त बिल्कुल क्लियर है कि बीटीसी भी ऊपर इस दफा जा सकता है। अभी बीटीसी की जो पोजीशन थी, अगर मैं देखता हूं इधर एक दफा और मैं देख लूं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर, डेली प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या पोजीशन है, अगर डेली प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या पोजीशन है, वो दोबारा ये डेली प्रोबेबिलिटी के अंदर भी मार्केट 62% अप दिखा रही है बीटीसी की। सो दैट मीन्स आज के दिन के अंदर और या नेक्स्ट कैंडल जो है वो बन रही है अप बीटीसी की, टोटल 3 की, और यूएसडीटी जो है वो नीचे की तरफ है, डीएक्सवाई नीचे की तरफ है। तो हम लोग अभी सेटिस्फाई हैं कि हमें होगा। तो दैट मीन्स जो आपका टोटल 3 है वो 1.2 1.3 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, दैट मीन्स अराउंड ट्रिलियन की तरफ। और जो रिट्रेसमेंट है वो मुझे लग रहा है कि अराउंड 900 to 850 बिलियन तक टोटल 3 को ला सकता है, अगर रिट्रेसमेंट बनती है इन 2 वीक्स के अंदर। तो अगर ऐसी सूरत होती है, हमारे पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, हम उसमें इनकैश कर लेंगे। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप लोगों के पास ऑलरेडी कॉइन्स मौजूद हैं, सो देयर इज नो इशू ऑन टू दैट। अब हम चलते हैं लोगों के सवालों की तरफ, किसने क्या क्या सवाल किए हुए हैं। लेट्स गो टू टिकटॉक फर्स्ट। जी, सबसे पहले हम कहते हैं थैंक यू नेपाल, फलक आई एम फाइन, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम सनलैक्स, सोबिया वालेकुम अस्सलाम, फलक यू लुक्स, थैंक यू वेरी मच फलक, वालेकुम अस्सलाम, मुराद वालेकुम अस्सलाम, आई एम ब्लेस्ड, आरटी सलाम, क्वांट एंड केएसएम प्राइस प्रोडिक्शन। सर ऑलरेडी ये प्रोडिक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप चार्ट पे जाके देखिए। ज्योति हेलो भाईजान, बिल्कुल आई एम नॉट, थैंक यू फलक, आपने बता दिया। अब मैं क्योंकि दोबारा पढ़ रहा हूँ सारे ताकि कोई मिस ना हो जाए। वालेकुम अस्सलाम क्रिप्टो एंड थैंक यू Sobia Habib, Falak, happy to see hardly any girl from out community in crypto. Yes, Sobia, really, I'm also very much happy that Falak is also a part of our team, and she will get also benefit out of our all conversations and our strategy, inshallah. And I hope once we close our things, everyone will be in benefit. Do you think Chainlink? बिल्कुल Chainlink get ready for selling? No. Chainlink आप hold करके रखो. Sir, I am 6x in H bar. So do one thing. If you are 6x, take 50% out from that. Take a 50% out as a free wallet and let the 50%. अगर आपने 1000 लगाया, आपका 6000 हो गया, 3000 निकाल लीजिए, आपका 1000 प्लस 2000 प्रॉफिट है। You enjoy with this, keep it separate and let it go. बाकी जो है 100% बाहर नहीं आना है, आप 50% उसमें से निकाल के रख लो। एहतिशाम अब्दुल्ला, do you think Chainlink get ready? Sir, there is more room to go. Sir, Chainlink जो है it will go more up. अभी कोई भी coins 100% आप बाहर ना निकलो, सिर्फ 5x में से 30% to 50% बाहर आ जाओ। Which coin to buy in the coming corrections? So list मौजूद है आपका Xmart खान साहब, it is there. You can look into that. 11 coins I have shared where you can get entry again. Kanishka Sefi, just hold. They are right at Alhamdulillah. Shahzad, BTC will go up now today, and tomorrow, let's say next week, it is going down as per the probability chance. And now we see XRP. Sir, XRP में से आप लोग अपना प्रॉफिट निकाल लो और कुछ प्रिंसिपल अपना बाहर निकाल लो, बिकॉज XRP अभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अभी ट्रेडर प्लेट कॉइन प्राइस प्रोडिक्शन प्लीज, I'll check and I'll come back. XRP limit up or down? Sir, XRP will go a little bit for something like, but it will come down then, or maybe stay till 3. लेकिन इससे ऊपर का मुझे नहीं लगता। XRP आपको बताया अभी मैंने शाहजी, 100 के अप हो गया है BTC अगेन। यस, इट कैन गो अप टू 120,000। POA PDA coins, it's okay, you can keep now. वालेकुम अस्सलाम क्रिप्टो सोल, एंड नाउ सलाम गोई साहब हरपाल, वालेकुम अस्सलाम एहतिशाम अब्दुल्ला। सर जी ऑलमोस्ट 7x इन H bar. सर टेक 50% आउट प्लीज अपडेट सोलाना। सर सोलाना आपको बताया हुआ है कि अभी जो है इसके अंदर ये 380 तक इजी है, 380 तक जा सकता है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम उसमें आ सकता है FTX की तरफ से, अदरवाइज इट विल गो अबव 500।
जी अब हम लेते हैं यहाँ के इंस्टा के। वालेकुम अस्सलाम इंस्टा पे जी यासिर, थैंक यू वेरी मच। मकान जहाजिब साहब, ओले सर, ओले आप होल्ड करो, हो जाएगा बिल्कुल। और मकान जनाब साहब, एनी अपडेट अबाउट ओले सर, ओले आप होल्ड करो, होगा, निकलेगा ये। फारूक वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑप्टिज्म साहब सर वाइट कॉइन सर, मैंने वाइट कॉइन चेक किया, वो आप होल्ड करके रखो। जुबैदा जलाली सर सोलाना डॉट अपडेट्स, अभी मैंने सोलाना की दे दी है, डॉट को भी आप संभाल के रखो जी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कौन है कि जो ऑनलाइन आना चाहता है। लाइफ इज गुड साहब, ज्योति गुप्ता, रूमी जी। और किसी ने अगर कोई सवाल है और वो लाइव आना चाहता है, जस्ट एडवाइज मी, मैं आई टेक देम लाइव जी। ज्योति साहब क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गौरी भाई और सुनाएं, क्या है नई ताजी, क्या चल रहा है अभी, नया टारगेट क्या करेंगे? सब पूरा अभी ब्रीफ किया है आप लोगों को कि नेक्स्ट वीक जो है वो आल्ट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बीटीसी थोड़ा सा नीचे की तरफ आता नजर आ रहा है। यूएसडीटी की डोमिनेंस नीचे आ रही है नेक्स्ट वीक, और डीएक्सवाई भी नीचे आ रहा है, लेकिन आल्ट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो दैट मीन्स थोड़ी सी हमें जो है वो बीटीसी के अंदर गिरावट अभी हो सकता है, अभी जो है आज या कल के अंदर, एक दिन के अंदर बीटीसी ऊपर है, हो सकता है कि ये ऊपर का पंप लगा। 104 तक की पॉसिबिलिटी है बीटीसी की कि ये 104 को टच करके नीचे आएगा, और 104 तक है कि ये इसको टच करके वापस आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक जो है बीटीसी का थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की तरफ है, लेकिन आर्ट्स थोड़े से पंप करेंगे। आर्ट्स अगर जैसे ही हमें 1.3 ट्रिलियन टच करते हुए नजर आए, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अपनी पोजीशंस क्या है अपने कॉइन्स की, तो वहां से हमें कुछ ना कुछ जो है वो निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा निकाल के सेफ गार्ड करना पड़ेगा अपने आप को फॉर शॉर्ट टाइम जी। तो सोलाना और इथेरियम का क्या चल रहा है? इथेरियम तो आप रखो, सोलाना तो बिल्कुल भी नहीं, सोलाना का इशू नहीं है। देखो मैंने सोलाना को आपको बताया, एफटीएक्स के पास बहुत पड़ा हुआ है, तो सोलाना 280 और 380 तक सेफ है। 380 के ऊपर अगर ये जाता है तो खतरा है उसके अंदर। 280 तो या इजी चला जाएगा, उसके बाद से 280 से 380 के दरमियान खतरे के अंदर है कि वहां से कहीं से भी डंप आपको मिल सकता है। और अदरवाइज 500 जब जैसे ही एफटीएक्स का चक्कर खत्म होगा, ये 500 जाएगा। सेफ कॉइन है। इथेरियम जी ये अभी ऑल टाइम हाई टच करेगा, और एक्सपेक्टेड यही है कि 4800, 4500, ये 4700 तक ये करके आएगा। उसका डंप लेगा या कैसा करेक्शन करेगा अपने ये, और वहीं पे स्टिल नहीं देखिए, इथेरियम तो ऑलरेडी बहुत नीचे रहा है ना, तो इसका मैक्सिमम अगर ये नीचे जाता है तो 3800, बहुत ज्यादा। तो अगर ऊपर से आएगा भी नीचे अपनी करेक्शन के टाइम, देखो ये सिर्फ 2 वीक्स हैं, इन 2 वीक के अंदर जो कुछ होना है वो होना है, उसके बाद मार्केट ऊपर ही है। ठीक है गुरु भाई, ठीक है, चलो करो आप बात जी। रोमी साहब, मैं सुनता हूँ आप जी। रोमी साहब, अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और साहब अभी आप काइंडली एक बात बता रहे थे कि अगर आपका 5x हो गया तो आप 50% ले आओ और उसको मतलब साइड पे कर दो। इस 50% को किसी न्यू कॉइन में इन्वेस्ट ना कर दें और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाएं। देखो अभी जो मार्केट की पोजीशन है ना, आपको अगर 5x हो गया तो आप 30 to 50, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 30 ले लो या 50 ले लो, लेकिन पूरा 100% खाली नहीं करना। और उसके बाद अगर आपने एंट्री लेनी है तो उन कॉइन्स में लो कि जिन्होंने पंप नहीं किया। आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करो कि ऐसे कौन से कॉइन है जिन्होंने पंप नहीं किया है, तो उनमें आप डीसीए कर लो, क्योंकि नए कॉइन के अंदर आपको ये देखना मुश्किल हो जाएगा कि वो किस पे है। लेकिन जो अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हो कि जो आपने बाइंग की थी वो अभी तक रेड है, तो उसमें आपको पता है कि ये इस कॉइन ने पंप नहीं किया है, तो आप उसके अंदर डीसीए कर लो। वरना उस कॉइन को देखो कि जिसने पंप नहीं किया है, तो आप उसके अंदर ले सकते हो। अभी जो चांस है पंप करने का वो है जी आपका सीओक्यू ने पंप करना है अभी, जो अभी सीओक्यू ने पंप करना है कि वो आप देख सकते हो। और मेरे हिसाब से जो है अभी क्रोनो का चांस है पंप करने का, इथेरियम का चांस है पंप करने का जी। ये किसके पीछे बैक वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है, वो जरा बंद कर दें अपना माइक प्लीज जी। और साहब ये सीओक्यू है, ये तो मीम कॉइन है ना जी, ये बाकी मीम कॉइन से है। इस वक्त करंटली मीम कॉइन्स की क्या सिचुएशन है? लाइक आर दे ऑल पंपिंग विद बीटीसी और उसके लिए अलग से वो देखिए ऑल्ट कॉइन के साथ इनका वेट इस वक्त सब पहले मीम कॉइन ही पंप हुए हैं, इस दफा मीम कॉइन पंप हो रहे हैं, कंटिन्यूस पंप हो रहे हैं। अभी पेपे भी पंप होगा, आप देखिएगा पेपे में भी आपको एक चांस नजर आएगा। के बारे में बताइए। फ्लॉकी भी है, इसको होल्ड करके रखें, अभी स्टार्ट होगा ये भी। तो साहब एक
कॉइन था चील का, अगर आप उसको देखें ये जो ये है CRO की एक्सचेंज है, जैसे उसका एडवर्टाइजमेंट आता है सबसे आगे वो कॉइन नजर आ रहा है। कौन सी बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा क्या टिकर क्या है? CHILLGUY CHILLGUY जी, जस्ट अ चिल गाय जी। ये 0.444 पे चल रहा है ये इस वक्त। और इसकी जो पोजीशन है भाई, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 999 मिलियन है टोटल सप्लाई इसमें है, और 1 बिलियन यानी 1 बिलियन सप्लाई सब ऑल इन मार्केट इन है सारी। और इसकी जो हायर प्राइस थी वो 0.4 है, जो यानी अभी इस वक्त ये अपने इसकी ऑल टाइम लो प्राइस है 0.2 और ऑल टाइम हाई है 0.6। ये अभी इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, और इसकी सारी जो सप्लाई हो मार्केट के अंदर है, इट विल गो अप। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा इसके अंदर वो नहीं है, 1 बिलियन है सिर्फ इसकी सप्लाई, तो इट कैन गो अप, इट कैन गिव 5x। ठीक है जी 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 क्रिप्टो सोल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई, थैंक्स फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। मेरा नाम रसूल सिद्दीकी है, आपके ग्रुप में मैं रसूल सिद्दीकी नाम पे हूँ टेलीग्राम पे। जी रसूल सिद्दीकी साहब। अच्छा गौरी भाई, मुझे आपसे पूछना था, आप जो ये बोल रहे हैं 5x ले, अभी मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो इस तरह करता हूँ, मैं जब परचेज करता हूँ तो मेरा अकाउंट के साथ लिंक है एप्पल पे के थ्रू, तो मैं वो USDT में लेता हूँ। इसके बाद मैं मार्केट में जाके कन्वर्ट ऑप्शन में जाके USDT जो है मेरे बैलेंस उससे फिर मैं कॉइन बाय करता हूँ। सही है। अच्छा, अभी आपने जो बोला है 5x 10x, तो मैं जब भी कैश आउट करता हूँ तो वही मैं क्या करता हूँ, कॉइन ऊपर रख के कन्वर्ट में फिर USDT में लेके इस तरह करके नहीं आप ये नहीं करो, क्योंकि देखो इस वक्त करंट मार्केट सारी ऊपर की तरफ ही है। आप जो भी कॉइन खरीदोगे वो भी महंगा खरीदोगे, तो फायदा कोई नहीं। थोड़ा सा वेट करो कि मार्केट अगर नीचे आ जाती है, अभी 2 वीक का चांस है, उसमें ले लो, या फिर वो कॉइन देखो कि जो ऑलरेडी नीचे हैं तो आप उसके अंदर डाल दो, या वो कॉइन उन कॉइन के अंदर DCA कर लो जो आपके नीचे हैं। तो आप या उस पैसे को निकाल के अलग कर दो। देखो मार्केट में अगर नीचे आएगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लो थोड़ी बहुत, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाए थोड़ी बहुत। अभी अच्छा, आप जो बोलते हैं ना 5x करो 10x करो, वो किस तरह आप बोलते हैं, मतलब किस तरह देखता? मैं क्या करता हूँ, वॉलेट में जाके उसमें जब मैं वहां पे वॉलेट में जाता हूँ, मैं सिर्फ स्पॉट करता हूँ, फ्यूचर में नहीं करता हूँ। भाई फ्यूचर नहीं, हम लोग फ्यूचर नहीं करते हैं यहाँ। देखिए आप इसको समझ लीजिए, देखिए आप समझ लीजिए 5x का मतलब 5 गुना। एक गुना क्या हो गया 1, 2 गुना क्या आप, और 2 1 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 1 1 2 2 बस, तो वो 5x मतलब 1 5 5। तो नो 5x मतलब वो वहां नजर आएगा मुझे, या क्योंकि अभी जो धारा वो परसेंटेज में दिखाता है? नहीं भाई आप समझो, आपने अगर आप इस तरह से देख लो, आपने $1000 लगाया है उस एक कॉइन के ऊपर, तो वो 5000 का हो गया, तो आपको 5x हो गया। अच्छा, इस तरह आप बोल रहे हैं जी। तो वॉलेट में जाके वो अपना एनालिसिस पे मैं पता चल रहा है 2x से 3x है, वही बात है ना? आपने देखो हर कॉइन को देखो आपने कितना लगाया है। आपने $1000 लगाया है, वो 2000 हो गया तो 2x हो गया, 3000 हो गया 3x हो गया, 5000 लगाया है तो 5000x हो गया, 5x हो गया, वो 5000 हो गया। तो उसमें से आप 50% निकालना चाहते हो तो 2500 निकाल लो 5 उसमें से, और अगर आप 30% निकालना चाहते हो तो 1500 निकाल लो। नहीं, मेरा क्या था, मैं कंफ्यूजन था कि कोई ऐसा कोई ऑप्शन है कि मैं वहाँ पे 5x लगा के रखूं, 2x लगा के रखूं? हाँ, आप उसमें सेल ऑर्डर लगा के रखो, आप उसके अंदर 50% का सेल ऑर्डर लगा दो, 30% का सेल ऑर्डर लगा दो। ये ऑप्शन जो है वो मार्केट में कन्वर्ट के साइड में जो कन्वर्ट पे नहीं जाओ, आप सेल के ऊपर लगाओ, सीधा कन्वर्ट पे नहीं जाओ, उसे आप सेल पे लगाओ। अच्छा, सेल बाय एंड सेल जो आता है जी बाय एंड सेल के ऊपर आप 5x के ऊपर 30% या 50% जो आप लेना चाहते हो उसका सेल ऑर्डर लगा दो। अच्छा, वहाँ पे जो टेक प्रॉफिट वही है वो ऑप्शन क्लिक करके रखना पड़ेगा मुझे? हाँ, वहां जाके आप उसके ऊपर लगा दो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, थैंक्स सो मच, आप बहुत गाइड कर रहे हैं सबको जी। जरा मेहरबानी जी। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर जी, मैंने पूछना सिर्फ इतना था कि मेरा अभी जो पोर्टफोलियो है ना, वो तकरीबन सारे कॉइन 1-1x हुए हैं, तो ये अभी मार्केट यहाँ से ऊपर यानी कि जा सकती है, या जस्ट यहीं से साइडवाइज होकर थोड़ी नीचे आएगी? देखिए अभी जो इंडिकेटर बता रहे हैं ये इसके लिए आल्ट टोटल 3 के, वो तो नेक्स्ट वीक ऊपर की तरफ बता रहे हैं, और हम भी ये समझ रहे हैं कि 1.2 to 1.3 ट्रिलियन तक ये भी जा सकती है। BTC नीचे आ सकता है नेक्स्ट वीक, लेकिन आपका जो टोटल 3 है यानी आपके आल्ट कॉइन्स, मेम कॉइन्स,
इथेरियम वगैरह जो है ये ऊपर तकरीबन जा सकते हैं और मार्केट को 1.2 टू 1.3 ट्रिलियन लेके जा सकते हैं। वहां से एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होगी कि जो कि नेक्स्ट वीक के मिड से कहीं ना कहीं या नेक्स्ट वीक के एंड में जो है वो हो सकती है कि जो, क्योंकि सेकेंड और थर्ड वीक जो है वो थोड़ा सा एक सेल्स प्रेशर वाला है, तो वहां से हो सकता है। तो फिर जब अगर 1.2 1.3 पे आएगी टोटल 3, तो वहां हम देखेंगे कि हमारे कॉइन्स कितना एक्स हो चुके हैं, क्योंकि अगर 1.3 पे आती है तो ऑब्वियसली आप लोगों के कॉइन 3x तो कर ही जाएंगे, 2-3x तो कर जाएंगे, तो उसमें से फिर हम लोग कुछ पैसा निकाल लेंगे। तो उसमें 30% 35% मतलब कैश आउट कर लूं इसमें, अगर 3x हो जाता है 3x हो जाता है तो आप 30% 35%, 3x पे तो 30% करें, 5x के ऊपर आप 30 या 50% कर सकते हैं, डिपेंड्स आप किस तरह से निकलना चाहते हैं। डोज में 5x हो गया था तो मैंने उसमें से जो है हाफ कैश आउट कर दिया था। बिल्कुल सही, आपको प्रॉफिट भी आ गया और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बाहर आ गई, अब आपका वो फ्री बैग हो गया, आप उसको छोड़ दें, अब वो अब 1.5 पे जाएगा तो फिर आप निकलिएगा उसमें से जी। क्योंकि उस टाइम गाला ऊपर नहीं किया था तो मैंने फिर गाला को थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट कर दिया था, माशाल्लाह गाला भी ऊपर चला गया तो 1x हो गया मेरा, यानी कि वो अमाउंट भी 1x हो चुकी है। ठीक है, अच्छा कुछ सवालों के जवाब में दे दूं, यहाँ पर काफी जमा हो चुके हैं। शेय एसके, वालेकुम अस्सलाम भाई, व्हाट अबाउट दी पोल कार्ड? सर पोल कार्ड होल्ड बना के रखो आप, ये ऊपर जाएगा। मांटा सर, मांटा भी होल्ड करो, ये भी ऊपर जाएगा। जस्ट आप इनको ये जनवरी दे दो, जनवरी के बाद से आपको सब में मूवमेंट नजर आएगी। आर्म ब्लेज, दैट्स द गुड वे टू, थैंक यू वेरी मच। सर कोई कॉइन बता दें? सर मैंने सारे चार्ट के अंदर डाल के रखे हुए हैं, आप जरा चेक कर लीजिए। जस्टिन, मांटा सर, मांटा होल्ड करो, मांटा भी बेहतरीन है। एंड अमेरिकन ड्रीम साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई। मानता सर अभी मैंने बताया आपको, थैंक यू वेरी मच। गौरी भाई लाइक्स, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन सर, आपका क्वेश्चन क्या है आप जरा बताइए। इनवाइट, ठीक है सर। एक न्यू पर्सन जो ट्रेडिंग करना चाहता है वो, सर आप उस पर हमारे टेलीग्राम के ऊपर आइए, वहां सब आपको एडवाइस कर देंगे। मांटा इज गुड जी। XTZ का मुझे मालूम नहीं है भाई विजिटर साहब। C98 होल्ड करो, अच्छा कॉइन है, आगे जाएगा ये। ल्यूमिया सर अच्छा है, प्लीज इसको होल्ड करो, इसकी एनालिसिस पड़ी हुई है, आप वहां पर ज्वाइन आप देख सकते हो। शिप को होल्ड करो, शिप अभी अब चलना शुरू करेगा, अभी शिप की बारी है जी। जी हुकुम। गौरी भाई जी, मैंने BTC कम्प्लीटली कैश आउट कर दिया है कि मैंने इसमें वो राइट किया, मैं वेट कर रहा हूँ वो नीचे आए 88 तक, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। 88 नहीं आएगा भाई, अभी वो 90 to 95 के दरमियान ही कहीं आएगा, बस इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। ये दिसंबर में मैं इन्वेस्ट करूं या कि जनवरी से स्टार्ट करूं इन्वेस्ट करना वापस? देखो अभी 2 वीक हैं ये, इसके अंदर देख लेते हैं। अब BTC आएगा अगले हफ्ते नीचे, तो आप उसके अंदर थोड़ा बहुत डाल सकते हो। ये बहुत ज्यादा आया तो आपका अब 95 92 95 बस, इससे नीचे नहीं आएगा। क्योंकि मैंने 97 में खरीदा था, जब 1,01,000 हुआ तो आपका वो वॉइस मैसेज से भी थोड़ा एनालिसिस करके फिर मैंने क्या क्या कम्प्लीटली कैश आउट सोल्ड आउट कर दिया। सही है, गुड। अब नीचे आता है तो ले लीजिए। अच्छा चलिए, मेहरबानी जी। आरिफ साहब आपकी पाउज आप जी। आतिफ साहब जी। आतिफ सर ये EOS का बताएं। EOS का एक मिनट रुकिए, आपके पास पीछे बहुत ज्यादा आवाज है जी। EOS जो है 1.33 पे चल रहा है और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो मैक्सिमम सप्लाई इसकी अननोन है। 2 बिलियन इसकी जो है टोटल सप्लाई है और 1.53 जो है इसका सर्कुलेशन के अंदर है और 1.37 इसका 22.89 इसका हाईएस्ट है और 0.4। तो ये भाई अभी इसमें चांस है ऊपर जाने का, तो आप इसको होल्ड करके, अगर है तो होल्ड करके रखो इसे जी। जी अली साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं तकरीबन 1 साल से ये बाइनांस पे एक दोस्त ने अकाउंट बना के दिया था, तो उसने बेसिक तो तकरीबन सब मुझे सिखाया, तो ट्रेड वगैरह मैं अक्सर लगा लेता हूँ, लेकिन मुझे इसका समझ नहीं आती मार्केट में अप डाउन क्या हो सकता है। मतलब मैं कुछ एनालिसिस नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको चार्ट एंड ग्राफ जो सीखना पड़ेंगे, थोड़े से रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको सीखना पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको ये आपको सीखना पड़ेगा।
इसका क्या प्रोसेस है? क्या आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल जाइए, उसके अंदर लिखिए, वो आपको बताएगा। चैट जीपीटी पे जाइए, उनको उसमें सवाल कीजिए, वो आपको खुद जवाब देंगे, वहां से आपको समझ में आएगा। चैट जीपीटी इस वक्त सबसे बेस्ट है कि आप अपना सवाल उसके अंदर रिकॉर्ड करो तो आपको जवाब खुद दे देगा वो। अदरवाइज आप टेलीग्राम के अंदर हैं तो वहां पर आप सवाल कीजिए, क्या सब पूछना है, तो वहां आपको जवाब मिल जाएगा। जी ओके सर, थैंक यू। ठीक है, आप टेलीग्राम के अंदर हैं? नहीं सर, अभी मैं तो ये अभी टिकटॉक चला रहा था तो ऐसे ही आपकी वीडियो आई, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, फ्री है ये, और उसके अंदर आप कुछ भी अब बात होती रहती है, उसमें जो है काफी सीखने का मौका मिलता है। वो आपको फ्री कोचिंग वहां पर हो जाएगी आपको। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। आप टेलीग्राम का एड्रेस वहां पर लिखा हुआ है, आप उससे देख लीजिए। हर वीडियो के ऊपर मेरा टेलीग्राम का एड्रेस है, आप मुझे मैसेज भेजिएगा, मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। ओके, थैंक यू जी। और किसी का कोई सवाल है तो बताइए। एक TRX जो कॉइन है ट्रॉन का, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कौन सी की बात कर रहे हैं आप? TRX जी, TRX ट्रॉन की बात कर रहे हैं आप? जी, ट्रॉन की जी। ट्रॉन जो है इस वक्त 0.3153 के ऊपर चल रहा है भाई, और इसकी जो पोजीशन है, इसका जो हाई है वो 0.44 पे है और लो 0.001, ऑलरेडी ऑलमोस्ट हाई के ऊपर अपना बैठा हुआ है। और इसकी जो सप्लाई है वो मैक्सिमम सप्लाई अननोन है, 86 बिलियन जो है वो सप्लाई है और सर्कुलेशन में 86 है, तो रिमेनिंग जो है वो अननोन है, तो थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन ठीक है अभी ये चलेगा ट्रॉन, क्योंकि इसकी मार्केट हाइप अच्छी है। अच्छा, इसके सीईओ ने रिसेंटली वो जो सबसे महंगा केला खरीदा था ना $3.8 मिलियन ऑक्शन में जी, इस कारण तो हाँ, तो ये उसका सीईओ है ये कंपनी का। बस आप देख लो अपने पैसे कैसे लुटा रहा है, आप समझ जाओ आपके पैसों को केलों में लुटा रहा है वो, तो क्या होगा जो आपके पैसे केलों में लुटा रहा है तो वो आपका क्या हाल करने वाला है। नहीं, मैं सोचा है कि एक मार्केटिंग गिमिक हो सकता है इन ऑर्डर ये इसको अपना कॉइन को वो करने के लिए, बट कुछ तो इतना वो नहीं हो रहा है। लेकिन पैसा तो आपका है ना आपके जी, बस ख्याल से रख लीजिए कि अपना प्रॉफिट देके बाहर आ जाए वो, क्योंकि सारे पैसे केले, अंगूर और सेब में खत्म कर देगा। मेहरबानी जी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। गौरी भाई, आपकी वीडियो बहुत शौक से देखता हूँ, और दूसरी बात है मेरा क्वेश्चन ये कि पहले जब मार्केट क्रैश थी तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट आई है तो अब टेंशन में हो कि किस चीज में इन्वेस्टमेंट करूं, तो प्लीज आप थोड़ा गाइड कर लीजिए। आप टेलीग्राम के अंदर हो? जी हूँ। तो आप टेलीग्राम में चेक करो, 10-12 कॉइन जो है वो करंट उसके ऊपर पोजीशन पे थे जो मैंने डाले थे, अब देख लो वो ऊपर बढ़े हैं, यानी क्योंकि अगले हफ्ते तो मार्केट ने अपना आल्ट कॉइन ने और ऊपर जाना है, और उसके बाद फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है। अगर आपने वेट करना है और तो थोड़ा सा 2 वीक के बाद, लेकिन अगर ऊपर चली गई मार्केट तो आप फिर ले लेना, क्योंकि अभी 4 महीने तो मार्केट ने ऊपर ही जाना है। अभी हम लोग निकलने की बातें कर रहे हैं थोड़े बहुत ना, और आप अभी लेने की बात करो तो जारी बात है आपने कंप्रोमाइज तो कर दिया अपना प्रॉफिट। ठीक है सर, तो मैं वेट करूं तो बेटर। आप नहीं, कुछ ना कुछ एंट्री ले लो। आप देखो कि जो मैंने 11 कॉइन दिए हैं उसमें से आप देख लो, एक आपको अभी जो COQ है वो आपको एक अच्छा दे सकता है, CRO आपको इस वक्त पोजीशन के अंदर है जहां आप ले सकते हैं अभी, तो ये वो, और आप चाहो तो थोड़ा बहुत शिप ले लो, तो कम से कम आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, मैं उसमें फिर देख लेता हूं। ज्यादा नहीं लीजिएगा, सबका 25% लें, 50% लें, जाके अगर मार्केट नीचे आती है तो आप उसके अंदर DCA कर सके, सारा पैसा एक साथ नहीं डालिएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी फारूकी साहब। रूमी सर। जी रूमी। कुछ सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। अच्छा मोहन साहब, अभी आप टोन पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। टोन पॉइंट के ऊपर 2 कॉइन है, सन कैट और सन डॉग जी। इनके बारे में काफी सुना है, ये भी लाइक मीम कॉइन है, उठेंगे और जाएंगे आप, बस अगर आपने लिया है आप बिल्कुल इसके जब आ रहे हैं ना तो उस वक्त ना लो, थोड़ा सा स्टेबल होने दो उसके बाद लो। अगर आपने फर्स्ट करें कि स्कैल्पिंग करनी है तो जब जैसे ही लाउंच होता है उस वक्त लो, और फौरन जैसे ही अप होता है उसी वक्त विद इन 3 मिनट यानी 1 मिनट जो है आप उसमें से बाहर आ जाओ तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ये बहुत रिस्की है मगर स्कैल्पिंग, अगर आपको नहीं आती है ट्रेडिंग तो स्कैल्पिंग नहीं कीजिएगा, वरना फिर वेट करें कि वो दोबारा ऊपर जाके नीचे आता है तो फिर एंट्री लीजिएगा, तो फिर वो आपको 3-4 महीने में प्रॉफिट दे देगी, लेकिन वो बहुत नीचे आता है फिर। ठीक हो गया। और साहब आपको मैं टेलीग्राम में सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे खुद भी इतना कुछ खास यूज नहीं करना आ रहा, लेकिन
आपका वहां पर सर्च में भी डालता हूँ, मुझे मिलता नहीं है। आप लिखिए एट GHOURI 2508, एट लिखिए एट GHOURI 2508, आप उसमें डालेंगे तो आपको मेरा नजर आ जाएगा, मेरी उस पर फोटो लगी हुई है, लेकिन कुछ इसमें जो है वो जाली भी है, तो आप देख लीजिएगा। मैं आपको जो है लिंक भेजूंगा और वॉइस कंफर्मेशन आप मेरी उसमें से ले लीजिएगा ज्वाइन करने से पहले ग्रुप। ठीक है जी। अच्छा गौरी भाई, एक्सएलएम स्टेलर कॉइन, हाँ बेहतरीन है, बेहतरीन है, इसने अभी ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन आप अब थोड़ा सा ही नीचे आता है तो एक्सएलएम उठाओ, एक्सएलएम बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा है मेरे पास। अच्छा 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, सॉरी 1 सवाल, इस बुल रन में क्या हम डॉज कॉइन और XRP पे नजर रखें? XRP देखो 4 तक देके जाएगा, अभी 5 तक भी जा सकता है, लेकिन डॉज उठा के रखो, ये 1.2 to 1.5 देके जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको एलोन मस्क बहुत वो अपने ट्रांजैक्शन में वो इन्वॉल्व करने वाला है। जी जी जी, तो इसको आप नहीं बेचना। अच्छा एवेक्स सही है, अच्छा है, आप उसकी जगह आधा कार्डानो भी रखो, आप क्रोनो रखो, CRO रखो, तो ये रखो, ये ज्यादा अच्छे कॉइन है। अच्छा ये BNB जो बाइनेंस का कॉइन है, इसमें कुछ मतलब है कुछ ज्यादा? कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ है BNB के अंदर, आप BNB लगा के रखो, ये आपको 1500 तक जाएगा आखिर में। अच्छा नहीं ये सब है, मैंने देखा रखा है। जी 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 जी। अच्छा ठीक है, बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी शॉर्ट टाइम के अंदर कोई कॉइन का नाम बता दीजिए। शॉर्ट टाइम के अंदर कोई कॉइन नहीं है, अभी 3 महीने के कॉइन है। जो बाय करेगा उसका 3 महीना होल्ड करना पड़ेगा, आपको मार्च तक होल्ड करना पड़ेगा अच्छे प्रॉफिट के लिए, क्योंकि आप बहुत लेट हो। थैंक यू सर। जी। एप्टॉस भी अच्छा है, होल्ड करके रखो आप उसे, आप सब चीजें मार्च तक, फरवरी मार्च तक होल्ड करके रखो। अच्छा एक है पेपे और एच बार। पेपे नहीं, एप्टॉस मैंने नहीं बोला, मैंने आपको बताया क्रोनो, CRO और क्रोनो तो बाइनेंस में है नहीं सर। अच्छा, फिर आप देखो COQ देखो, और इथेरियम में थोड़ा सा लेके रखो आप, उसके बाद अपना COQ ले लो, इथेरियम ले लो, शिब ले लो और डॉज ले लो। शिब पेपे का पेपे भी है, पेपे भी चढ़ेगा, भी फ्लॉकी भी ले सकते हो आप। एच बार बहुत पंप कर चुका है, अब ये थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है, 7x दे चुका है लोगों को। CO2 बताया आपने अभी? COQ कुक इनू। COQ जी। अच्छा COQ कुक इन यू। अच्छा COQ। जी हयान साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। गौरी भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सेहत भी ठीक है? अल्लाह का एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर मैंने ये पूछना था, मैंने पहले आपसे बात की थी, आपने बताया था कॉइन्स आपके साथ, मेरे पास मैं बिल्कुल न्यू, सारे मेरे पास मीम्स हैं। दूसरे ये मेरे BTTC के बारे में पूछना है। है। बिटटॉरेंट जो है वो सही है, बस सब यानी कि उससे अच्छे कॉइन है, आप उसको देख सकते हो, लेकिन सही है बिटटॉरेंट। वो बिल्कुल ही नीचे वो उठ ही नहीं रहा। हाँ वो बस सही है, लेकिन उठेगा, देखो हर चीज उठेगी। BTT जो है वो थोड़ा बहुत उठेगा, लेकिन अब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत डाल के छोड़ दो। अच्छा कितने इस बुल रन तक क्या उम्मीद है आपको? नहीं देखो, ये BTTC का जो है मैं कह नहीं सकता, बस क्योंकि ये पुराना कॉइन है, चल जाए, इस वक्त सारे कॉइन चलेंगे तो वो भी चलेगा। अच्छा सर एक और चीज आप बोलते हैं कि इसमें से एग्जिट, फाइनल एग्जिट, उसकी मुझे समझ नहीं है बिल्कुल, क्या यानी कि कॉइन सारे सेल कर देने? ना, फाइनल एग्जिट मैं भी नहीं दे रहा हूँ आपको, पार्शली एग्जिट, यानी कि अगर आपका 5x हो जाता है तो उसमें 30% बाहर निकालो। ठीक है, 30 to 50%। थोड़ा सा समझाइए कि ये जो एग्जिट की बात करते हैं, इनके मार्केट का क्या तरतीब, यानी कि कॉइन बिल्कुल एग्जिट कर देने सारे? अब नहीं, हम 100% एग्जिट फिर भी नहीं करेंगे। जब मार्केट उस स्टेज पे आएगी जहां से हमने एग्जिट लेना है, तो हम उसमें से 80% एग्जिट करेंगे, 20% छोड़ देंगे। क्यों मार्केट गिरेगी, कोई बात नहीं है, यानी समझे वो तो, अगर फर्ज करें कोई भी कॉइन आपका 8x या 10x दे चुका है या 5x दे चुका है, तो उसमें से अगर आपने 1000 लगाया है फर्ज करें, और आपको 5000 का या 8000 का मुनाफा हो गया है, उसमें से आप अगर फर्ज करें कि 6000 निकाल लेते हो 1000 का, तो आपको 2000 छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि आप एक की जगह 6 निकाल चुके हो। ठीक है ना, अगर 6 निकाल चुके हो, 2000 इसलिए छोड़ दो कि अगर मार्केट वहां से ऊपर जाती है तो आपको फायदा है, और अगर मार्केट क्रैश होती भी है तो एक दफा दोबारा झटका जरूर देगी, तो वो उस वक्त फिर हम अगले 4 साल के लिए उसको छोड़ देंगे वहां। अच्छा ये इसका सर जो बोल रहा था, हर 4 साल बाद आता है? हर 4 साल बाद आता है। सही है, ठीक है,
बस यही सर पूछना। बहुत थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत सपोर्ट करते हैं आप सर, थैंक यू जी। फैसल साहब अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने वो एड्रेस वेरिफिकेशन के बारे में पूछना था बाइनेंस का, वो मैं उसमें बैंक स्टेटमेंट भी डाल रहा हूँ, वो भी रिजेक्ट हो जा रही है। सर ये आप बाइनेंस की हेल्पलाइन से पूछिए, क्योंकि वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप अगर जहाँ पे अगर फर्ज कर रह रहे हैं वहाँ का आपके नाम का होगा बिजली का बिल या टेलीफोन बिल या रेंटल एग्रीमेंट, तो वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। और बाकी आप उनसे पूछिए कि क्या करना है। नहीं रहता तो मैं यहाँ दुबई में हूँ, लेकिन जो है ना वो जॉब करता हूँ सर यहाँ पे, तो लेकिन वो सब कुछ अपने नाम पे तो नहीं है, ना कोई बिल वाली सिम है ना वो। नहीं तो फिर अब इसमें मैं भाई इसमें आपकी इसलिए हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि बाइनेंस या जो भी पोर्टफोलियो वो हैं एक्सचेंजेस, उनकी अपनी पॉलिसीज अपने रूल्स हैं, तो वो तो उसी हिसाब से उसको लेके चलेंगे। आप अगर कुछ ज़्यादा आप अपना एक ईमेल लिख लो, उन्हें लिख के बता दो कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और ये डॉक्यूमेंट है, तो हो सकता है कि वो उसमें एक्सेप्ट कर लेंगे। आप कस्टमर सर्विस के ऊपर आप ईमेल भेज दो उसे। सही ठीक है जी। अगर आपका इजाजत हो मैं इस हवाले से कुछ बोल सकता हूँ, ये अगर आप नहीं ये चीज़ आप अपना टेलीग्राम के ऊपर 1-to-1 डिस्कस कर लेना प्लीज। अच्छा चलिए ठीक है जी। ठीक है जी, क्योंकि इसमें जो है लीगल फैक्टर है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो आप जो भी है वो आप उनकी कस्टमर सर्विस से ईमेल कर लें और उनसे वो जो है पूरी सही एडवाइस ले लें। ठीक है जी। COQ बाइनेंस में तो है नहीं, आप कहीं और उसके मैक्सी पे मिल जाएगा, बायबिट पे मिल जाएगा, दूसरी जगह मिल जाएंगे। वो बाइनेंस में थोड़ा वो इजी वो है ना, इसलिए यहाँ से निकलने का दूसरा देखने का वो नहीं करता। दुबई में मैं रहता हूँ, तो कौन सा दूसरा रिकमेंड? काफी है, मैक्सी है, बिटवाइसिस है। अब बिटवाइसिस में भी नहीं मिलेगा, मैक्सी है, बायबिट है, कोई सी भी आप ले सकते हो। अच्छा जी नासिर साहब। दूसरी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएंगे मेरे वेनरी और शरब के बारे में कुछ बताइए कि वेनरी 100 है और दूसरा मैंने नहीं देखा। आपका क्या कॉइन है दूसरा? शरब नहीं, इसके बारे में मैंने नहीं देखा हुआ है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। वेनरी का चार्ट पड़ा हुआ है, वेनरी का चार्ट मेरे टेलीग्राम से देख सकते हैं। अच्छा सर, अच्छा दूसरी बात ये है, ये जो गेट.io की जो एप्लीकेशन है, तो ये जो एक्सचेंज है ये भागने वाला तो नहीं है? यार मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि कौन भागने वाला है कोई नहीं है? मेरे से पूछ के तो नहीं भागेगा यार, पुलिस तो लगा नहीं हूँ मैं कि मैं सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे पास हो। भाई सॉरी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। सारे लोग सही हैं, बहुत अच्छे हैं, खोल के बैठे हैं, तो कोई ना कोई उनकी बैकअप होगा। राइट, ऐसे सवाल करने से जरा एहतजाब करें भाई, क्योंकि ये इसकी लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है फिर। चलिए सर जी जी दीजिए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये दो कॉइन्स हैं, एक SYN है और एक CHV है। कौन सी है? आवाज आ रही है? आ रही है सर। SYN साइनेप्स जो है बाइनेंस पे, साइनेप्स कॉइन जो है बाइनेंस पे जी सर, उसके बारे में जरा बता दें सर, इसका क्या टारगेट होना चाहिए? SYS का जो है आप उसमें देखो, सर ये SYS की बात कर रहे हो? तो SYN की बात कर रहा हूँ सर, N की। इस वक्त मैंने कमेंट में सर लिख भी लिया है ये SYN। ओके, मैं चेक करता हूँ, लेकिन इस वक्त जरा चल नहीं रहा है ये। अच्छा, SYN की पोजीशन, स्नैप की बात कर रहे हो? स्नैप की बात कर रहे हो आप? ये 0.9556 के ऊपर चल रहा है साइनअप की बात। और ये है 198 मिलियन इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है, मैक्सिमम 250 है और 214 इस वक्त सर्कुलेशन टोटल सप्लाई है। सर्कुलेशन के अंदर इस वक्त 198 है, तो अराउंड 50 मिलियन इसकी है। ठीक है, ये भाई आप ड्राइव करो तो ज़रा सेव करो। इसलिए चल सकता है, इसलिए कि इसकी सप्लाई कम है और सब क्लियर है। और इसकी ऑल टाइम हाई जो था वो 5 है और ऑल टाइम लो इसका 0.2 है, अभी 0.9 पे चल रहा है। तो ये भी आपको दे सकता है, अच्छा 3-4x के दे सकता है। और सर ये CHV का आपने 2 टारगेट दिया हुआ है ना, वो जो एक्सपेक्टेड टारगेट जी उसमें लिखा हुआ है। तो ये भी मॉनिटरिंग में आया हुआ है? हाँ, वो मॉनिटरिंग आया हुआ, आप दूसरे एक्सचेंज पे डाल, फिर भी सर इसका एक्सपेक्टेड है। आप बहुत सारे मॉनिटरिंग पे आके वो तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट देंगे, वो निकल जाते हैं वहाँ से, लेकिन एक्सपेक्टेड टारगेट तो हम अभी रखेंगे उसको। और अगर वहाँ से ये डीलिस्ट होता है तो दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर चल रहा है। और सर बस एक
एक लास्ट VRA के बारे में जरा बता दें सर, इसका किधर एग्जिट लेना चाहिए? वेरासिटी आप होल्ड करके रखो, इसको पूरा फुल एग्जिट नहीं लेना है, इसके ऊपर वेरासिटी अभी चलेगा ये काफी, अभी कुछ नहीं दिया इसने। 5x के ऊपर 30% निकल जाना आप मार्च से करीब। हाँ मार्च, देखिए मार्च के बाद हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। जी राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेमून भाई कैसे हैं, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। जी मेमून भाई ये सुशी स्वैप कॉइन कैसा है सर? बेहतरीन है, बेहतरीन है, आप इसको होल्ड करके रखिए। बेहतरीन से मुराद बेहतर है, आप इसको होल्ड करके रखिए। अच्छा, तो यूनिस्वैप का ये नेटिव टोकन है नहीं है? हाँ नहीं, जितने अभी जो है ना देखेंगे स्वैप्स वाले जो भी हैं या प्लेटफॉर्म वाले कॉइन है वो भी चले नहीं है, वो चलेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, कितने ये आप चार्ट देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा सर, वो दो एक कॉइन जो मैं पुराने मेरे पास पड़े हुए हैं तकरीबन 2020-21 के, ये लाइट कॉइन और कंपाउंड कॉइन। लाइट और कंपाउंड नहीं, मैं लाइट तो है, लाइट की पोजीशन अच्छी है, कंपाउंड कॉइन को मैंने नहीं देखा। ये कितने आगे जा सकते हैं? ये बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप इसकी कंपाउंड की भी मैंने डाली हुई है, लाइट कॉइन की मैंने डिटेल डाली हुई है, आप लाइट कॉइन की डिटेल देख लीजिए। वीडियो डाली हुई है आपने? वीडियो डाली हुई है जी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह चलो आपकी वीडियो देखेंगे। जी जी जी, फैसल राज साहब। सर एक चीज और पूछनी थी, जो एप कॉइन है APE और जी IL, ये क्या अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे? मौका जिस तरह से मार्केट चल रही है उससे उम्मीद तो है। जी ठीक है जी, सुबह जी मोंगा साहब। सर जो रियो कॉइन है, अस्सलाम वालेकुम सर। रियो कॉइन है, इसमें इतना पंप नहीं है। कौन सा कॉइन? RIO रियो। अच्छा रियो, RIO की मैंने डाली हुई है, रियलियो नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। ये इस वक्त चल रहा है, इसकी मैंने चार्ट डाला हुआ है, आप चार्ट देखो 1.34 के ऊपर इस वक्त ये चल रहा है। और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है भाई वो है, सर्कुलेशन के अंदर 123 है, मैक्सिमम 175 है और टोटल सप्लाई 123 है। तो इसकी अभी सिर्फ 50 मिलियन की है जो बाहर है, लेकिन ये बहुत कम सप्लाई है। और ये इसकी जो ऑल टाइम लो जो लगा था वो 702 था, और यानी 0000 7 टाइम 0 थी, और हाईएस्ट जो है उसको 17,000 लगा है। तो देयर इज नो कंपैरिजन इन लोअर टू हायर। ठीक है जी, तो ये कहीं भी जा सकता है। इसका 17,000 हाई लगा है, और जो गिरा है क्रैश हुआ है तो ये 0 पॉइंट या कहीं से भी गया है तो 0.7 टाइम्स 0 के ऊपर गया है। तो नहीं, ये तो कुछ और कहानी है। 17 मिलियन कह रहा है भाई, ऑल टाइम हाई इसका 17,163,317। तो ये जरा एक मिनट रुकें, इसकी क्या कहानी है, जस्ट होल्ड करें इसको। ऑल में अगर देखता हूं, हाँ ये भाई इसको जैसी प्रॉफिट होता है इसको देखेंगे। कोई इसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसके अंदर है, यानी 17 मिलियन और 0.00 इसका जो है ना कोई मेल है नहीं। ये उसी वक्त हुआ होगा कि जब इनकी सप्लाई नहीं होगी तो थोड़ी ही सप्लाई खोल के उन्होंने डाली होगी, और उस हिसाब से ये हुआ होगा। तो आप लेके ये फिर आपको इसके बारे में मुझे डिटेल देखना पड़ेगी, मैंने पूरी डिटेल देखी नहीं है। इसका पूरा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत बड़ी है, 17 मिलियन टू 7 टाइम्स 0, इट्स समथिंग। ठीक है जी, आवाज आपकी साफ नहीं है। रियल वर्ल्ड एसेट का पहुंच सकता है, रियल वर्ल्ड नहीं, बात कहीं का भी हो, जिसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत बड़ी है ना भाई। 17 मिलियन से इतना गिरा, या एकदम इतने से ऊपर 17 मिलियन गया, यानी 0.7 टाइम्स 0.000029, और हाईएस्ट इसका लगता है 17 मिलियन। सो समथिंग रॉन्ग, हमें चेक करना पड़ेगा ये। ओके जी, चले। अच्छा अभी मैं हाँ जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आप लोगों से आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए आप मेरा टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको जो है वो लाइव मिल जाएगी। मैं इंस्टाग्राम से इजाज़त चाह रहा हूँ, तो आप लोग इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।